नमस्कार दोस्तों, पाठशाला क्लास 10th में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं की रचनाएं चैप्टर से प्रश्नावली 11.1 को हल करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्नावली है। 2-3 सवाल बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस विधि से यहाँ पर बनाने में फ़ायदा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 विधि दिया गया है। 2 विधि है, पहला विधि और दूसरा विधि ये है। कैसे रचनाएं का निर्माण किया जाता है यहाँ पर आपको चरणों में समझाया गया है। ठीक है, अगर इस चरणों को आप समझिएगा तो आपको समझ में अभी फिलहाल में नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे हम अभी आपको समझाएंगे, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा सवाल, तब आप वापस यहाँ पर दोनों विधि से समझिएगा, आपको फिर समझ में आने लगेगा। ठीक है, देखिए इसका जो प्रश्न है क्या कह रहा है। निम्न में से प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य भी दीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। यानी कि स्केल से हमको पहले 7.6 लंबा क्या करना है, रेखाखंड खींचना है और इसे 5:8 में विभाजित करना है। ठीक है, यानी कि इसी रेखा को 5/8 में क्या करना है दोस्तों, विभाजित करना है। इस लाइन को दोनों भागों को भी नापना है, यानी कि पहला भाग कितने सेंटीमीटर का है, दूसरे भाग कितने सेंटीमीटर का है, वो आपको नाप करके स्केल से बताना है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से आपको यहाँ बनाना होगा। कहीं भी एक भी जगह गड़बड़ कर दीजिएगा तो फिर अंतिम में आपका जो आंसर है वो सही नहीं आएगा, तो इसलिए ध्यान से बनाइएगा। सबसे पहले हम एकदम आराम से क्या करेंगे, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लेंगे पतला सा पेंसिल से, लेकिन मेरे पास यहाँ पर पेन है। ठीक है, तो देखिए स्केल में आप यहाँ पर देखिएगा सेंटीमीटर लिखा हुआ रहता है, तो हम यहाँ से देख करके 7.6 सेंटीमीटर लंबा, यानी कि इस पॉइंट से ले करके, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट देखिए हमने ऐसे बना लिया, देख रहे हैं ना, 7.6 यानी कि ये 5 है हमारा, 6 यहाँ खींच लेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए और इधर बी दे देते हैं। ये कितना लंबा है, 7.6 सेंटीमीटर लंबा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर बोला है इसी लाइन को आपको विभाजित करना है 5 यानी कि 5:8 में। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, 5/8 होता है। आप कॉमन सेंस लगाइए, दिमाग लगाइए कि यहाँ पर 1:2 रहता है। 1:2 का मतलब होता है आधा आधा, तो हम इसको बीच से विभाजित कर देते। 7.6 को आधा करेंगे तो कितना होगा, 3.8 होगा ना, तो स्केल से नाप के आधा आधा कर देते। लेकिन यहाँ पर परेशानी क्या है, 5:8 में विभाजित करना है। तो क्या कहता है अगला विधि कि आप पॉइंट ए से या फिर पॉइंट बी से एक न्यूनकोण बनाइए। कितना भी बना सकते हैं, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 85 डिग्री, 89 डिग्री भी बना सकते हैं, और 15, 20, 30, 60 बना सकते हैं, लेकिन 90 डिग्री आपको नहीं बनाना है। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री न्यूनकोण नहीं होता है, 90 डिग्री से कम होता है न्यूनकोण। तो हमने देखिए बना लिया, ये क्या है, न्यूनकोण है। अब इस लाइन को आपको विभाजित करना है कितने भागों में, तो जितना दिया हुआ है हमारा अनुपात उसको जोड़ देना है। ठीक है, 5 + 8 कितना होता है, 13 होता है। तो इसको 13 भागों में थोड़ा सा और इस लाइन को लंबा कर लेते हैं ताकि बनाने में आसानी हो। ठीक है, देखिए अब हम 1.5 सुइया लेंगे, कंपास लेंगे, इसको अच्छे से यहाँ पर बराबर रख लेंगे। कितना भी ले सकते हैं, बड़ा ज़्यादा लीजिएगा तो फिर ये फिर पेज पार कर जाएगा, तो इतना ले लेते हैं। लेने के बाद इस पॉइंट से एकदम रख के थोड़ा सा और लंबा ले लेते हैं दोस्तों। चलिए, ये हो गया। यहाँ पर एक पॉइंट हमारा बन गया। कभी भी 2 रेखा आपस में भिड़ती हैं, टकराती हैं, तो वहीं पर पॉइंट बनता है। ठीक है, फिर ये पॉइंट से हम इसको ऐसे खींचेंगे।
याद रखिए जितना इसका दूरी है उतना इसका भी दूरी होना चाहिए। तो जितना आपने लिया है हिलना नहीं चाहिए, 1.5 सुइया जितना है उतना ही रहना चाहिए। तो इसको 13 भागों में विभाजित करेंगे। ठीक है, अभी 13 भाग में हुआ नहीं है, और बड़ा करना होगा, हम लोग को बड़ा ले ही लेना चाहिए था। और चलिए इतना काफ़ी है, करते जाइए। अब हो जाएगा शायद। ठीक है, ये है ए तरफ का है ना, तो A1 इसका नाम रखिए, A2, ठीक है, A3, A4, A5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अच्छा एग्जैक्ट हो गया 13 तक। ठीक है, अब जितना ज़्यादा है आपके पास, कितना यहाँ पर 13 है ना, उसको B से मिला दीजिए। क्या करेंगे, B से मिला देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट पर रखेंगे फटाक से, ताकि इसको ऐसे से करने में आसानी हो। ठीक है, ये देखिए मिला दिए। चलिए मिलने के बाद अब क्या करना है, जो सबसे छोटा है संख्या यहाँ पर 5, ठीक है, तो जाना है A5 में। तो A5 में हम क्या करेंगे, कहाँ से कहाँ मिलाएंगे दोस्तों, अब तो हमारे पास है ही नहीं कहीं मिलाने के लिए। इसके बीच में अरबों करोड़ों पॉइंट है, तो कहाँ मिलाएंगे, हमको कहीं एक पॉइंट चाहिए होगा ताकि हम इसको लाइन को विभाजित कर सके। तो वो कैसे होगा इसको समझिएगा। देखिए हम 1.5 सुइया से कितना भी ले सकते हैं, हम इतना, चलिए मान लीजिए इतना ले लिए। ठीक है, तो ये जो A13 पॉइंट है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा पॉइंट है, इसको हम यहाँ से ऐसे क्या करेंगे, काट देंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। क्यों, हम आपको बता रहे हैं। और जो A5 है, किधर काटना है दोस्तों, आगे की ओर काटना है। ठीक है, उतना ही जितना उधर लिए हैं उतना ही इधर भी ऐसे करके काट देंगे। ठीक है, अब अगला स्टेप में जितना इसका चौड़ाई है, जैसे समझिए अभी भी हमारे पास पॉइंट नहीं मिला है, तो पॉइंट तो हमको चाहिए ना कहीं, तभी ना A5 से हम मिलाएंगे, कहीं ना कहीं हमको पॉइंट यहाँ चाहिए होगा। तो वो पॉइंट हमको कैसे मिलेगा, इसका जितना चौड़ाई है उतना हम लेंगे, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, चौड़ा है इतना। अब ये पॉइंट पर रखेंगे और इसको काट देंगे। ठीक है, अब ये काटने के बाद क्या होगा कि हमारा ये पॉइंट बन चुका है। ठीक है, समझिए ध्यान से। तो हम सबसे पहले ये जो पॉइंट है इस पर ऐसे रखेंगे और कहाँ से मिलाएंगे दोस्तों, A5, यानी कि देख रहे हैं ना A5 वहाँ पर है, एकदम अच्छे से। देखिए हल्का सा भी गड़बड़ाएगा तो फिर यहाँ जो सेंटीमीटर आने वाला है वो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसीलिए आपको ध्यान से करना है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे आप लाइन खींच दीजिए। और ये भी हम आपको बता दे रहे हैं कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, दोनों आपस में क्या होता है, पैरेलल होता है। पैरेलल का मतलब होता है जैसे ट्रेन का पटरी देखे हैं ना, उस तरह का। ठीक है, ये देखिए रेखाखंड AB को क्या किया, विभाजित कर दिया। ठीक है, यही हमको करना था और इसको नापना भी था। तो यानी कि ये 5 हिस्सा में है और ये 8 हिस्सा में है दोस्तों। छोटा छोटा हिस्सा करिएगा तो 5 हिस्सा इसका हो गया, 8 हिस्सा इसका हो गया। तो इससे नाप दीजिए। तो इसको जब यहाँ से नाप रहे हैं तो ये आ रहा है 2.9 सेंटीमीटर, और बाकी का क्या होगा, ये 4.7 हो जाएगा। जब 2.9 इधर का हिस्सा है तो इधर का हिस्सा 4.7 होगा। आप नाप के देख लीजिएगा। ठीक है, ये था हमारा कुछ इसी तरह से। उम्मीद है आपको पहला नंबर समझ में आया होगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज की रचना कीजिए। यानी कि हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं 4, 5, 6 सेंटीमीटर की है। ठीक है,
और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की भी रचना कीजिए। यानी कि इसी के जैसा एक और त्रिभुज की रचना हमें करनी है जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी का हो। ठीक है, देखिए हमें फिर एक और त्रिभुज बनानी है, यानी कि ये त्रिभुज के जैसा ही बनानी है। ठीक है, लेकिन ये त्रिभुज से 2/3 गुनी का हो। देखिए दोस्तों, 2/3 गुनी का मतलब क्या होता है? एक से कम। जैसे इसको विभाजित करिएगा तो एक से कम आएगा, और ऐसे भी आप जानते हैं कि नीचे हर ऊपर वाले से ज़्यादा रहेगा तो वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि एक से कम ही आएगा। और ये भी हम आपको बता दें कि ये त्रिभुज इसके मुकाबले क्या है, ये त्रिभुज बड़ा है, तो 2/3 छोटा त्रिभुज बनेगा, इसी के जैसा बनेगा लेकिन ये छोटा त्रिभुज बनेगा। तो ये क्या है दोस्तों, बड़ा त्रिभुज है और ये छोटा त्रिभुज है। ठीक है, तो जो छोटा त्रिभुज होता है वो बड़े वाले त्रिभुज के अंदर बनता है। इसका मतलब कि ये त्रिभुज के अंदर बनेगा ये वाला त्रिभुज। समझ गए? जो एक से बड़ा रहता है, जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, एक से बड़ा 7/5 को जब विभाजित करिएगा तो एक से बड़ा आएगा, तो वो त्रिभुज के बाहर बनेगा। ठीक है, और ये त्रिभुज छोटा हो जाएगा जो कि अंदर बनेगा। बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज की रचना करते हैं जिसकी भुजाएं 4, 5, 6 सेंटीमीटर की है। तो हम जो आधार है दोस्तों वो हम कितना भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी, 4, 5, 6 तीनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। हम 5 या 6, चलिए अब 6 लेके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर पॉइंट हम रखे, ठीक है, सही है, और 6 ये सही है। ठीक है, अब ये जो आधार है हम इसको BC भी रख सकते हैं, A भी रख सकते हैं, P भी रख सकते हैं। ठीक है, इसका नाम कितना है, 6 सेंटीमीटर, इतना बड़ा। अब इधर जो त्रिभुज बनेगा, आपको मालूम ही है कि त्रिभुज ऐसे, मतलब कि ऐसे ऐसे इस तरीके से बन सकता ना है। तो यहाँ का हिस्सा को हम लोग ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो आप ही सोचिए कि 4 सेंटीमीटर हम कैसे लें, यहाँ से लेकर 4 सेंटीमीटर ऐसे लें कि ऐसे लें, वो हमको पता ही नहीं है। तो कैसे लेंगे, हम यहाँ पर हेल्प लेंगे अपने दृढ़ सुइया का, कंपास का, जो कि ये हमको बताएगा कि भाई 4 सेंटीमीटर आपको कैसे लेनी है। ठीक है, अच्छे से आप ये 4 सेंटीमीटर ले लिए। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर रखना है पॉइंट पर, और ऐसे पूरा गोल घुमा देना है। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमको कहीं इस पर एक पॉइंट चाहिए। हम आपको पहले भी बताए हैं कि पॉइंट तभी मिलता है जब 2 लाइन या 2 वृत्त कटता है आपस में, तभी। तो ये हमने 4 तक लेकर के काटा। अब इधर वाला जो है वो आखिरी बच रहा है मात्र एक 5, क्योंकि हमने 6 का इस्तेमाल कर लिया और 4 का इस्तेमाल कर लिया, बच रहा है 5। तो 5 भी आप यहां से ले लीजिए। चलिए 5 हो गया है। तो अब यहां पर पॉइंट पर रख करके, अब देखिए ये पॉइंट हम इससे और इससे मिला करके हमको पता चल गया कि भाई ये 5 सेंटीमीटर का और ये 4 सेंटीमीटर का है। तो इसको आप जोड़ दीजिए। तो देखिए कैसे होगा, यहां पर इस जगह पर आपको ऐसे पेन रखना है। ठीक है, यहां से पेन को हिलाना नहीं है, ऐसे खींच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहीं पर पेन फिर से रख करके ऐसे कर देना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये हमारा 4 सेंटीमीटर का था और ये 5 सेंटीमीटर का था। इसका नाम लिख दीजिए C। ठीक है, आया समझ में? तो हमने त्रिभुज तो बना लिया, हमें क्या बनाना है, 2/3 गुनी का बनाना है दोस्तों। देखिए आप फिर ये मत सोचिएगा कि जैसे उसमें हम लोग विभाजित किए थे, यहाँ पर वैसे नहीं करना है, 5 + 8 नहीं करना है। ये मत सोचिएगा कि 2 + 3 5 कर देंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, यहाँ पर गुनी करना है। ठीक है, तो हमें त्रिभुज बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फिर से A से आपको एक न्यूनकोण बना लीजिए, यहाँ पर पॉइंट पर रखिए
और एक न्यूनकोण बना लीजिए ऐसे। ठीक है, यहाँ देखना अब है, ध्यान दीजिएगा कि सबसे बड़ा संख्या कौन है, 3 है। तो 3 बार हमको यहाँ पर क्या करना है, विभाजित करना है। ठीक है, इतना लेकर के आप 3 बार विभाजित कर दीजिए। 1 2 और 3। ठीक है, इसका नाम लिख दीजिए कि भाई ये A1 है, A2 और ये A3। अब देखिए, आपको मालूम है ना कि ये 2/3 है, यानी कि 1 से 2/3 जो होता है वो 1 से कम होता है। ठीक है, ये कम है ना, तो आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ा वाला संख्या यानी कि A3 है उसको B से मिला देना है, यानी कि इसको पूरा पैक कर देना है और फिर उसके अंदर आपको क्या बनाना है, त्रिभुज बनाना है। ठीक है, चलिए हमने इसको पूरा पैक किया, अब इसी के अंदर हमको त्रिभुज बनाना है। तो अगला जो विधि है बनाने का, जो चरण है दोस्तों, स्टेप, वो कैसे है कि आप इसमें से कितना भी ले सकते हैं, बड़ा छोटा कितना भी ले सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा छोटा करके ले लेते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ A3 पर, याद रखिए A3 जो पॉइंट है वहाँ पर ऐसे दृढ़ सुइया को रख के पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला देना है। क्यों मिलाना है हम आपको बताते हैं। और फिर हमारा जो क्या है 2 है ना, वो A2 पर रखेंगे और इतना ही जितना हमने यहाँ पर लिया था A2 पर रख करके इसको भी ऐसे करके मिला देंगे। ठीक है, आगे समझ में, इतना कर दिया। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, A2 से भी तो एक लाइन निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, यहाँ पर हमको कहीं ना कहीं पॉइंट चाहिए होगा तभी ना। तो ये पॉइंट हमको कहाँ से मिलेगा दोस्तों, इसका जितना चौड़ाई है इसको हम लोग नाप लेंगे। ठीक है, ये देखिए इसका जितना चौड़ाई है वो हम लोग ले लिए और फिर यहाँ पर रख करके इस जगह पर ऐसे काट लेंगे और ये पॉइंट और A2 पॉइंट से मिला करके पार कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे, एकदम अच्छे से सावधानी से रखेंगे। देखिए इस जगह पर, ठीक है, चलिए हो गया, हो गया ना। आगे भी निकल जाता तो कोई दिक्कत नहीं, हमें सिर्फ क्या करना है, त्रिभुज बनाने से मतलब है। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये देखिए A वाला तो यूज कर लिए हैं, ये B वाला का पॉइंट है तो इसका नाम दे देते हैं B'। ठीक है, अब त्रिभुज इधर भी एक और बनाना होगा, क्योंकि इधर तो चलिए बन गया है, इधर भी बनाना होगा। तो इधर बनाने के लिए आपको किसका हेल्प लेना होगा, इसका हेल्प और ये B का हेल्प लेना होगा। देखिए कैसे, जैसे इसमें किए थे वैसे ही इसमें भी करेंगे। ठीक है, किए ऐसे, और यहां पर भी इस तरीके से। समझ में आया। अब क्या करेंगे, इसका जितना चौड़ाई है इसको उतना ले लेते हैं। ठीक है, सही है ये। अब यहां से रख करके ऐसे। ठीक है, अब वही आपको करना है, यानी कि ये पॉइंट से ले करके इसको पूरा पार करके वहां तक टच कर देना है। ठीक है, तो याद रखिए यहां पर ऐसे रखिएगा। सही है, आगे समझ में, इस तरीके से। देखिए ये दोनों पैरेलल भी है, ये भी पैरेलल है, बिल्कुल सही जा रहा है। तो ये जो नाम है ये C का है, क्योंकि एक आपने यहाँ पर यूज कर लिया ना, इसका नाम C' रख दीजिए। याद रखिएगा A1 और C' में अंतर होता है या फिर A' में अंतर होता है। ठीक है, आया समझ में। अब यहाँ पर जो हमारा ट्रायंगल बना है दोस्तों, जो हमारा त्रिभुज बना है वो ये त्रिभुज है। ठीक है, यानी कि ये जो इतना बड़ा ABC का जो आप देख रहे हैं ना त्रिभुज, इसका 2/3 किस तरह का है, यानी कि 2/3 कितना हो गया, बहुत कम हो गया। ये मान लीजिए अगर 1 है तो उसके हिसाब से ये कितना है, 2/3 है। तो छोटा ट्रायंगल बना है ये ट्रायंगल, तो इसका नाम रख दीजिएगा कि भाई ट्रायंगल ABC का ये क्या है, AB' और C'। ठीक है, हमें क्या करके दिखलाना था, हमें संगत करके दिखाना था। तो ये संगत हो गया इसके। और देखिए यहाँ पर भी एक त्रिभुज है ना, AB, इसका नाम आप D रख सकते हैं, ABD जो है हमारा है। और यहाँ पर A2 है ना,
और यहाँ पर बी डैश है, समझ रहे हैं। तो यानी कि ये ट्रायंगल का, ये त्रिभुज का 2/3 कौन है, ये है। तो ऐसे करके आपको दिखला देना है, नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा नंबर। यहाँ पर भी उसी तरह का है। यहाँ 5 सेंटीमीटर, 6, 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज की रचना करनी है, ठीक है। और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करनी है, यानी कि यहाँ पर भी वैसे ही करना है, जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। यानी कि यहाँ पर 2/3 था, यहाँ पर 7/5 है, बाकी सब सेम टू सेम है। बस इसमें क्या है थोड़ा सा अलग कि ये 7/5 यानी कि हर जो है वो छोटा है और अंश बड़ा है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ त्रिभुज के बाहर बनेगा, जो नया वाला त्रिभुज बनेगा ना वो बड़ा है, 7/5 है ना, इसीलिए इससे बड़ा बनेगा वो त्रिभुज, तो इसलिए बाहर बनेगा। तो हम आपको दिखाते हैं कैसे बनेगा, देखिए। सबसे पहले तीसरा नंबर में हमें 5, 6, 7 में से कोई भी एक संख्या ले लेनी है और स्केल से उसको नाप लेनी है। चलिए हम 6 ले लेते हैं दोस्तों, अभी फिर से 6 ले लेते हैं। यहाँ से पॉइंट रखेंगे एकदम सावधानी से, देख लें कि भाई सही है ना, और 6। चलिए ठीक है, इसका नाम ए और बी रख देते हैं। ये कितना है, 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब 5 आप ले लीजिए इधर और इधर ले लीजिएगा 7। तो 5 कैसे लेनी है, 1.5 सुइया से लेनी है। 5 ले लीजिए, चलिए सही है। 5 लेकर के इधर गोल कर लीजिए, ठीक है। अब इधर 7 लेनी होगी, थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाता है। चलिए अब 7 हो गया ये, तो यहाँ पर रख गए, 7 काट लीजिए, ठीक है। अब इसको मिला दीजिए। देखिए ये पॉइंट बहुत ही मेन है, ऐसे रखना है और इस तरह से एकदम किनारा में मिला देना है, ठीक है। और यहाँ पर फिर से रखिए और यहाँ किनारा में मिला दीजिए, ठीक है। एक इस तरीके से ये हमारा क्या बन गया, ट्रायंगल, त्रिभुज बन गया। तो ये जो हिस्सा है इसका 5 सेंटीमीटर नाम है और इधर 7 सेंटीमीटर, मतलब रेखाखंड बड़ा है। ये त्रिभुज बनाने के बाद हमको यहाँ दिया गया है कि 7/5 गुनी का होना चाहिए। तो आपको देखना है यहाँ सबसे बड़ा संख्या कितना है, 7 है। तो हम ए पॉइंट से एक न्यून कोण बनाएंगे, ठीक है। कितना ही बना सकते हैं न्यून कोण, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लिया, हाँ इतना काफ़ी है। अब क्या करना है, यहाँ पर ये जो रेखा खंड है इसे हम सबसे जो बड़ी है, इसके पहले भी कितना था, 3 था ना, तो 3 भाग में बराबर बांटे थे। तो यहाँ पर आपको 7 भाग में बराबर बांटना है, ठीक है। तो ले लेते हैं, इतना ले लेते हैं, हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। इसका नामकरण कर दीजिए, A1, A2, A3, 4, 5, 6, 7। अब देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग पिछले बार क्या किए थे कि 20 से बड़ा वाला जो संख्या था उसको मिला दिया करते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर दूसरा चीज़ है, यहाँ एकदम उल्टा काम करेंगे, यानी कि जो सबसे छोटा वाला संख्या रहेगा 5 से b को मिला देंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, देखिए हम आपको बताए भी हैं कि ये क्या है, 1 से ये हिस्सा बड़ा है, ठीक है, यानी कि 1 इसके सामने छोटा है। तो हमने आपको क्या बताया था कि बाहर बनेगा, इसका जो त्रिभुज है वो बाहर बनेगा, इसीलिए आपको 20 से A5 में मिलान करना है और इस हिस्से को बाहर रखना है,
ठीक है। तो चलिए फिर A5 से मिलाते हैं, यहाँ पर रखते हैं ऐसे और ऐसे मिलान कर दीजिए, ठीक है, मिल गया। अब हमको आगे बनाना है, तो कैसे बनाएंगे दोस्तों, इसका हेल्प लेंगे। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, हम 1.5 सुइया से ले लेते हैं, इतना ले लेते हैं, ठीक है, और लेकर के यहाँ पर पॉइंट पर रख करके ऐसे काटते हैं, ठीक है। यानी कि 5 पर रखे और क्या 7 पर भी रखना होगा, एक 7 पर भी एकदम बराबर, जितना उधर लिए उतना इधर भी, ठीक है। अब क्या करना है, इसका जितना चौड़ाई है इसको यहाँ पर नाप लीजिए। ठीक है, चलिए इतना हो गया, थोड़ा सा दाग लग गया है। अब ये पॉइंट पर रख करके हम इसको ऐसे काट देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 7 है और ये पॉइंट को मिलाते हुए जब हम पार करेंगे तो यहाँ पर भी एक लाइन हमको खींचना पड़ेगा और बड़ा करना पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, और ऐसे भी याद रखिए कि इसका जो त्रिभुज है वो बड़ा ही बनने वाला है, मतलब बाहर बनने वाला है, इसीलिए इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए, ठीक है, इतना काफ़ी है। आगे समझ में। और आने वाले टाइम में दोस्तों ये हमारा जो सी है ना, यहाँ पर भी ये बड़ा हो जाएगा, ये इसको भी कर दीजिए बड़ा, थोड़ा सा और आगे लेना चाहिए था। चलिए इतना में शायद काम चल जाना चाहिए। अब क्या करना है दोस्तों, ये पॉइंट से और ये पॉइंट से फटाक से मिला दीजिए। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले एकदम ध्यान देंगे कि ये हमारा पॉइंट है, यहाँ पर दोनों मीट किया है, तो ऐसे करके मिला दीजिए। सही जा रहा है। पैरेलल भी देखना है दोस्तों अपने अनुसार कि भाई पैरेलल भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए पैरेलल है, दोनों एकदम बराबर है। अब यहाँ पर जो पॉइंट है जो आया है, इसके मदद से और इसके मदद से हमको यहाँ पर ये जो रेखाखंड है उसका निर्माण करेंगे। चलिए हम अपने अनुसार ले लेते हैं, जो भी हमारी मर्जी है वो लेने की ले सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया, और एक यहाँ से, ठीक है। अब इसका जितना चौड़ाई है उतना ले लेते हैं, देखिए, ठीक है। यहाँ पर ऐसे रख के इसको काट लीजिए, सही है। अब क्या करना है, ये पॉइंट पर ऐसे रखेंगे पेन या पेंसिल, और रख करके इसको मिला देंगे, ठीक है, समझ रहे हो। और पैरेलल भी होना चाहिए दोस्तों। चलिए हो गया, मिला दिए। और अब देखिए ये सी वाला पार्टी है ना, तो इसका नाम दे देते हैं सी डैश, और इसका बी वाला पार्टी है तो इसका नाम दे देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए हो गया है, तो आप सही से करिएगा, ठीक है। आगे समझ में, नियम बस यही है। और देखिए हमारा जो त्रिभुज था, याद है, ये था ना ABC, तो ये छोटा पड़ गया ना, और ये बड़ा हो गया, देखिए इतना बड़ा हो गया। और यहाँ पर भी देखिए ये छोटा वाला था, ये बड़ा हो गया। आगे समझ में। तो यानी कि ये जो हिस्सा हम यहाँ लिख देते हैं, ये जो हिस्सा था, अगर मान लीजिए 1 था, तो ये पूरा का पूरा कितना है दोस्तों, 7/5 है, ठीक है। हम यहाँ पर ऐसे कर काट देते हैं, समझाने के लिए लिखे थे। तो ये है कुछ हमारा इस तरीके से तीसरा नंबर क्वेश्चन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आधार 8 सेंटीमीटर है। आधार जैसे यहाँ पर कितना था, 6 था ना, तो यहाँ पर आपको आधार बनाना है 8 सेंटीमीटर। यहाँ आपकी मनमानी नहीं चलेगी कि आधार आप 4 ले रहे हैं या 5 ले रहे हैं या 6 ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर 8 लेना है। और ऊंचाई है दोस्तों 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं, 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का ये भुजा है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर का होना ही चाहिए, तभी वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। और फिर एक अन्य त्रिभुज की भी रचना कीजिए जिसकी भुजाएं एक समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की एक फ्रैक्शन 1/2 गुनी है। इसका मतलब होता है दोस्तों 2 से 1 में गुना करिएगा तो 2 हो जाएगा, ऊपर 1 जोड़ दीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 3/2, ठीक है, 3/2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसी के जैसा हो गया, यानी कि हर छोटा हो गया अंश बड़ा हो गया। तो ये जो हमारा है त्रिभुज उसके बाहर ही बनेगा, याद रखिएगा।
सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा चौथा नंबर, उसमें आधार आपको बनाना है 8 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर लंबा। ये पॉइंट 8 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपने मर्जी से रख सकते हैं, चलिए ए नाम रख दीजिए और बी रख दीजिए। इसके बाद क्या करना है, ऊंचाई बनाना है 4 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों, ऊंचाई कभी भी ऐसा नहीं होता है, त्रिभुज में ऊंचाई ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है, एकदम सीधा बिल्डिंग जैसा, ठीक है, सीधा बिल्डिंग जैसा या पोल जैसा, खंबा जैसा मान के चलिए, उसको ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। तो आप ही सोचिए कि क्या हम 4 सेंटीमीटर अगर ऐसे खींच देते हैं, मान लीजिए खींच देते हैं, और फिर यहाँ से भी तो हमको खींचना ही ना पड़ेगा लाइन। तो ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन में से तीनों में से कोई भी दो लाइन, दो रेखा बराबर है आपस में? नहीं ना है, नहीं ना है। आप ही सोचिए, अगर 4 ये रहेगा तो ये चीज़ तो और सबसे बड़ा रहता है, ठीक है, तो बराबर हो नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर क्या कहा गया था, समद्वि बाहु त्रिभुज की रचना करनी है। तो हमें क्या करना होगा कि हमें इसके बीच की संख्या निकालनी होगी, बीच की जो पॉइंट है ना वो निकालनी होगी। आप जानते हैं इसकी बीच की क्या होगी, 4 होगी, क्योंकि 8 को 2 से विभाजित करिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई दिया गया है 4। आप ही सोचिए, अगर ये 4 रहेगा और ये भी 4 रहेगा, तब ये लगेगा कि हाँ ये समद्वि बाहु त्रिभुज है। इसीलिए इसका बीच का जो पॉइंट है वो हमको कैसे मिलेगा, ये सीखिए। सबसे पहले हम ये जितना भी है, जितना बड़ा, उससे आधा से ज़्यादा ले लेंगे, ठीक है। आधा से ज़्यादा हो सकता है, इतना भी ले लें, इतना भी ले लें, लेकिन आधा से ज़्यादा रहना चाहिए। तो देखने में लग रहा है अभी आधा से ज़्यादा है, इतना ले करके ऊपर ऐसे काट दीजिए, ठीक है, और नीचे भी काट दीजिए इस तरीके से, ठीक है। ऊपर नीचे ऐसे करके काट दिए। अब क्या करना है, इधर से भी काटना है, दोनों तरफ से। आप जानते हैं ना बीच का पॉइंट कैसे निकलता है, और इधर भी कर दीजिए, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट को आपस में मिलान कर दीजिए। देखिए यहां पर ऐसे रखेंगे, ये हमारा पॉइंट है, ठीक है। तो इसका मिडिल पॉइंट निकल गया दोस्तों, बीच का पॉइंट निकल गया। तो यानी कि ये जो हिस्सा है ये 4 सेंटीमीटर का है और ये हिस्सा 4 सेंटीमीटर का है। दोनों हिस्सा को जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर के 8 सेंटीमीटर का हो जाएगा, समझ गए। और ये जो ऊंचाई है दोस्तों, यहाँ पर कहा गया था कि 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो आप स्केल से भी ऐसे नाप करके 4 सेंटीमीटर पॉइंट बना सकते हैं, या फिर 1.5 सुइया से भी बना सकते हैं। तो हमारा ऐसे ही हो जाएगा, काम चल जाएगा आराम से। तो ये जो पॉइंट है ये 4 सेंटीमीटर का पॉइंट है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को आपस में मिला कर दीजिए, ठीक है, ऐसे मिलान कर दिए। तो ये 4 है ना, ये 4 सेंटीमीटर का क्या है, ऊंचाई है। तो इधर भी बन जाएगा त्रिभुज। आगे समझ में। तो ये समद्वि बाहु त्रिभुज बन चुका है, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं इधर सी। ये हम लोग को स्केल से नापेंगे तो पता चल जाएगा। ये वो पाइथागोरस थ्योरम भी होता है जो कि बता देगा कि ये कितना है, ठीक है। आगे समझ में। लेकिन ये इतना तो जानते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है ना, तो समद्वि बाहु है। लेकिन ये 4 सेंटीमीटर नहीं रहेगा, 4 से ज़्यादा ही रहेगा। आपको अगर नहीं है विश्वास तो आप देख लीजिए, 4 से ये ज़्यादा ही रहेगा। देखिए 5 से ज़्यादा है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 1 फ्रैक्शन 1/2, तो इसका मतलब कितना हो गया, 3/2 गुनी का बनाना है। तो यहाँ से हमको एक न्यून कोण खींचना होगा, फटाक से खींच लेते हैं। ठीक है, खींच लिए। इसमें 3 बड़ा है या फिर 2, 3 बड़ा है, तो हम इस लाइन में 3 बार कट लगाएंगे, बराबर कट लगाएंगे, ठीक है। 1 2 और इधर 3, ठीक है। तो क्या करना है, इसका नाम लिख दीजिए A1
A2 A3। ठीक है, देखिए दोस्तों यहां से B में नहीं मिलाने वाले हैं क्योंकि इसमें क्या है, हर छोटा है, अंश बड़ा है, इसीलिए तो यहां 2 जो है ना वो B से मिलान कर देंगे। ठीक है, मिलान कर दिए। चलिए अब क्या करना है, अब आपको यहां पर रख करके इसको पूरा गोल घुमाना है, जैसे घुमाते आ रहे हैं उसे ही पूरा एकदम ऐसे कर दीजिए। ठीक है, कर दिए। अब A3 पर भी रख करके आपको इतना ही साइज का ऐसे गोल घुमाना है और उसके बाद इसका और इसका दूरी को नाप लेना है। चलिए सही है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पर और इस जगह से ऐसे काट लेना है। अब एकदम बारीकी से यहाँ पर एकदम पॉइंट को खोज करके वहाँ पर रख दीजिए और A3 में मिलाते हुए पार कर दीजिए। तो देखिए इसको जब मिलाइएगा तो यहाँ पर कहीं ना कहीं टकराएगा, तो इसलिए आपको इसको खींचना होगा और इसको भी खींचना होगा। ठीक है, अब इसको भी खींच दीजिए। चलिए अब यहाँ पर इसको मिलान करते हैं। तो इसका जो पॉइंट है वो यहाँ पर है, इस जगह पर। ठीक है, अब ये जो नाम है इसका इधर B डैश रख देते हैं और ये पॉइंट से हेल्प करके हम एक और इधर लाइन खींच देंगे और त्रिभुज बना देंगे। तो चलिए अपने हिसाब से ले लेते हैं, इसको ऐसे काटे और यहाँ पर भी इसको ऐसे काट देंगे। ठीक है, अब इसका जितना दूरी है उसको ले लीजिए। सही है, ले लिए और यहाँ पर रख के काट देंगे। देखिए यहाँ पर रखेंगे ऐसे, मिलाइए। ठीक है, मिल गया। ऐसे करना था। ये C है ना, तो इसका C डैश रख दीजिए नाम। तो हमारा ये बन चुका है दोस्तों, कोई बड़ा चीज़ नहीं था। ये देखिए छोटा वाला त्रिभुज है और ये बड़ा वाला त्रिभुज है, कितना 3/2 यानी कि 1.5 गुना बड़ा। ठीक है, तो इस तरह से था हमारा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर लिखना है, लिख दीजिए ट्रायंगल ABC। ABC जो है ना वो कितना है, AB डैश और C डैश के बन जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर है और एंगल ABC जो है वो 60 डिग्री है। बहुत ही आसान सा है, आपको हम समझाते हैं। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं वही ट्रायंगल ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी का हो। देखिए यहाँ पर हर जो है वो क्या है, ज़्यादा है ऊपर वाले से, तो इसका मतलब ये 1 से कम है। तो ये ट्रायंगल जो ABC है उसके अंदर बनेगा। ठीक है, तो दिखाते हैं हम आपको कैसे बनाना है। जो 5वां नंबर में हमको क्या करना है दोस्तों, एक ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, इस तरह का। और बोला गया है कि जो BC है ना वो 7 सेंटीमीटर का है। मान लीजिए ये BC हम बनाते हैं 7 सेंटीमीटर का, ध्यान दीजिएगा। देखिए B के पास यहाँ पर BC क्यों लिए समझिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर बोल रहा है कि एंगल ABC जो है ना वो 60 डिग्री का है। तो आपको मालूम होगा कि जो बीच में रहता है, यानी कि बीच में क्या है, B है, इस तरह का है, यानी कि यहाँ पर 60 डिग्री हमको एंगल बनाना है। रफ डायग्राम में पहले समझिए इस चीज़ को, फिर उसके बाद बनाइएगा। और बोल रहा है कि जो BC है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर का, और नहीं कहाँ गया, और AB जो है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर का। AB कितना है दोस्तों, 5 सेंटीमीटर का, यानी कि ये हिस्सा।
और फिर ये बन ही जाएगा, ये भी बन जाएगा। तो बस इसको मिलान कर देना है, बहुत ही आसान सा है। चलिए बनाते हैं तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हमको क्या करना है दोस्तों, बीसी का निर्माण करना है यहाँ पर, जो कि है 7 सेंटीमीटर इतना बड़ा। ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट को ऐसे मिलान कर दिए, 7 सेंटीमीटर इतना। इसका नाम है बी सी, 7 सेंटीमीटर। फिर उसका अगला स्टेप है 5 सेंटीमीटर इधर आपको बनाना है। किधर बनाना है? इधर। तो कैसे बनाना है दोस्तों? 5 सेंटीमीटर का तो हम लोग बना ही लेंगे, लेकिन बनाना कैसे है? बनाना 5 सेंटीमीटर तो ऐसे ही बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है। और ये जो है हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि हमारे पास सी ए नहीं दिया हुआ है। तो हमको हेल्प कौन करेगा? 60 डिग्री एंगल हेल्प करेगा। तो हम यहाँ पर 60 डिग्री एंगल बनाएंगे। कैसे बनाया जाता है 60 डिग्री एंगल? देखिए, ये ऐसे करे काटे, और जहां पर कट हो रहा है यहां पर रख करके, इसी जगह पर पॉइंट रख करके ऐसे काट देंगे। तो यही हमारा 60 डिग्री एंगल है। यानी कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जब आपस में मिलाएंगे तो वो 60 डिग्री एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो कितना लंबा खींचना है दोस्तों? 5 सेंटीमीटर लंबा खींचना है ना। तो हम यहां से 5 सेंटीमीटर लंबा भी खींच ही लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से कीजिएगा ताकि गड़बड़ ना हो जाए। 5, ये रहा 5। ठीक है, इसका नाम है ए। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाना बड़ा ही आसान है। यहां पर रखिए ऐसे और इसको मिला दीजिए। ठीक है, मिल गया। तो हमारा ये त्रिभुज बन चुका है। इसका यहाँ पर ये 60 डिग्री एंगल है, और ये जो दूरी है ये 5 सेंटीमीटर का है। और ये हमको नहीं कहा गया है कि कितना है या नहीं, हम नाप सकते भी हैं। अब क्या करना है यहाँ से दोस्तों, हमको कितना गुनी का बनाना है? 3/4, 3/4 गुनी का बनाना है। तो यहाँ बी से हम एक न्यूनकोण बनाएंगे। ठीक है, सबसे बड़ा संख्या 4 है, तो इसको 4 भागों में बराबर बांट लेंगे। 1, 2, 3, 4। नामकरण कर दीजिए। बी वाला पार्टी है तो B1, B2, B4। अब देखिए, यहां पर ये क्या है? 1 से कम है ना। तो ये जो B4 है ये C के साथ मिला दीजिए। इसका मतलब कि अगला जो त्रिभुज बनने वाला है वो अंदर बनेगा। ठीक है, मिला दिए। अब क्या करना है, यहां पर 1.5 सुइया रखना है और खींच देना है लाइन। अपने हिसाब से जितना लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया B4 पर रख के। और क्या है, 3 भी है ना, तो 3 पर भी रखेंगे। ठीक है, रख दिया ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका दूरी को नाप लीजिए यहां से। सही है। अब ये पॉइंट पर ऐसे रखेंगे और इसको काट देंगे। B3 से इसको मिला दीजिए। हो गया ये हमारा तैयार। तो ये जो पॉइंट है यही सबसे मेन है हमारा। इसका नाम रख देते हैं हम लोग C'। अब यहां ये पॉइंट हमको हेल्प करेगा। कैसे? देखिए, ये हेल्प करेगा और एक ये हेल्प करेगा। इधर आप इसको खींच दिए तो आप घबराइएगा नहीं, ठीक है ना। तो हम ले लेते हैं अपने हिसाब से जितना हमको चाहिए। चलिए, इतना हो गया। और एक सी जो पॉइंट हमारा, यहाँ से भी ऐसे गोल घुमा लेंगे।
अब इसका जितना चौड़ाई है इसका आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए, नहीं अभी नहीं हुआ है। अब सही है, तो यहाँ पर रख के इसको काट लेंगे, ठीक है। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पर टच कर देंगे। हो गया। देखिए हमारा जो ट्रायंगल था, जो त्रिभुज था पहले इतना बड़ा ये वाला था, जो अभी बना है 3/4 के रूप में, वो ये छोटा वाला है, ठीक है। इसका नाम हम रख देते हैं ए डैश। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई जो ट्रायंगल ए बी सी था वो हमारा हो जाएगा, क्या नाम है यहाँ पर देखिए, संगत, ये संगत का चिन्ह है, ठीक है। तो ए डैश बी और सी डैश क्या है, इस तरीके से बनाना था। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, बहुत ही आसान है, ध्यान से पढ़िएगा। एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए, यानी कि ऐसा ही आपको त्रिभुज बनाना है ए बी सी, जिसमें बी सी 7 सेंटीमीटर का है, और जो एंगल बी है यानी कि बी के पास 45 डिग्री एंगल आपको बनाना है। हम आपको सिखाएंगे कैसे बनाया जाता है 45 डिग्री एंगल, और एंगल ए के पास 105 डिग्री एंगल बनाना है, ठीक है। ये भी हम आपको सिखाएंगे कैसे बनाया जाता है। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज कैसा है, ये एबीसी है, कि संगत भुजाओं की 4/3 गुनी का हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो हर है वो ऊपर वाले से छोटा है, इसका मतलब ये एक से बड़ा है, तो इस त्रिभुज से बड़ा ही बनेगा, यानी कि बाहर बनेगा जो नया वाला त्रिभुज है। ये सब बहुत ही आसान है दोस्तों। यहाँ पर सबसे मेन काम क्या है कि 45 डिग्री एंगल कैसे बनाना है और एंगल ए पर 105 डिग्री एंगल कैसे बनाना है, इसको सीखना है और अच्छे तरीके से बनाते हुए चलना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक रफ हम आपको समझाते हैं। ये मान लीजिए 45 डिग्री एंगल बनाना है, ये 45 डिग्री ऐसे एंगल बनाना है इस तरीके से, ठीक है। ये मान के चलिए 45 डिग्री है, कैसे बनेंगे बताएंगे। ये जो है BC, पहले हम BC बनाएंगे जो कि 7 सेंटीमीटर का होगा, और ये 105 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। तो आपको एक चीज़ हम आपको बताते हैं कि अगर कोई भी पूरा ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता ना है, जिसमें से ये 45 डिग्री ये ले लिया और 105 डिग्री ये ले लिया, बाकी का कितना बच जाएगा, बाकी का ये हमको नहीं मालूम है क्या होगा। तो एंगल C हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, इसको जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़िएगा ना तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा इधर 10 इधर 5, हाँ 150 हो गया। तो कमी कितनी है दोस्तों, कमी कितनी की है, ये चीज़ उधर भेजिएगा, 180 में से 150 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 30। तो हमको यहाँ पर 30 डिग्री एंगल बनाना है। देखिए यहाँ पर एंगल 105 बनाना बड़ा ही कठिन है, बन तो जाएगा लेकिन कठिन है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 45 डिग्री बना लेंगे जो कि आसान है, और ये 30 डिग्री भी बनाना बहुत आसान है, और तीसरा जो है ऑटोमेटिक 105 निकल जाएगा। समझ गए, नहीं आया समझ में, चलिए कोई बात नहीं, हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले हमारा काम है BC बनाना, ठीक है। तो BC है 7 सेंटीमीटर का, है ना जी, 7 सेंटीमीटर का, तो इसको ले लेते हैं। यहाँ पर सब लगभग 7 सेंटीमीटर का ही आ रहा है। ये लाइन, ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया, इसको मैच करिए। इसका नाम है BC, 7 सेंटीमीटर का। अब आपको B पर क्या बनाना है, 45 डिग्री एंगल बनाना है, लिखा हुआ ना, देखिए कैसे बनेगा। 45 डिग्री बनाने के लिए आपको सबसे पहला जो चरण है वो क्या करना होगा, 60 डिग्री बनाना होगा, ठीक है। क्यों 60 डिग्री, क्यों बता रहे हैं, 60 हो गया, और फिर उसके आगे 60 के आगे क्या हो जाएगा, 60 + 60 120 हो जाएगा ना। और देखिए 60 और 20 के बीच में क्या होता है दोस्तों, 90 होता है। 60
और 120 के बीच में क्या होता है, 90 होता है। तो आप जानते होंगे 90 बनाना, नहीं जानते तो देख लीजिए। तो इसके बीच का कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। ये देखिए, अगर यहाँ से हम इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर ये पॉइंट जो बनेगा वो हमारा 90 बनेगा। और 0 और 90 के बीच में क्या होता है, बीच में यानी कि आधा कितना होता है, 45 होता है। तो इसी तरह से इसको 45 बनाएंगे, देखिएगा कैसे। और जो 150 सुइया उसको हिलाएंगे बिल्कुल भी नहीं, जितना है उतना ही अभी फ़िलहाल में रखेंगे। इस पर ऐसे रखिए पॉइंट, और ये पूरा ऐसे मिला दीजिए। तो ये जो पॉइंट हमारा है ना, यही हमारा क्या है, 90 डिग्री है दोस्तों। 90 डिग्री हमको ऐसे बनाना नहीं है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हमारे त्रिभुज में नहीं रहेगा, तो हम ऐसे इसको करके दिखला दिए। नहीं खींचना चाहिए था, लेकिन खींच के हम आपको दिखा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, फिर से लेंगे इसको 0 से, ये हमारा 0 से ऐसे करके खींचेंगे यहाँ पर 45 डिग्री बनाने के लिए, और यहाँ यानी कि 90 से, ठीक है, 0 और 90 से, तो उसके बीच का अब आ गया ये 45 डिग्री। यही हमारा मेन है, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे पॉइंट, और इस तरह से 45 डिग्री बना देंगे, ठीक है। ये हमारा 45 डिग्री एंगल बी बन गया। अब क्या करना है, अब हमको 105 बनाना है। तो हमने बताया ना आपको कि 105 ऐसे आप नहीं बना सकते हैं, आपको ये सी का सहारा लेना होगा। कैसे, देखिए यहाँ पर ऐसे, और यहाँ रखेंगे तो 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा ना, तो हमको तो 60 नहीं बनाना है। 60 और 0 का बीच का क्या होता है दोस्तों, यानी कि आधा कितना होता है, 30। 60 का आधा कितना होता है, 30। तो हम इसका और इसका हेल्प लेंगे, देखिए कैसे। यहाँ पर ऐसे रखेंगे, ऐसे रख दिए, ठीक है, ऐसे। और फिर यहाँ पर रखेंगे, यही हमारा 30 है। ये जो पॉइंट है इससे मिलान करेंगे तो हमारा ये 30 आ जाएगा। रखे, ठीक है, ऐसे मिलान कर दिए। तो देखिए इसका नाम रख देते हैं ए। तो ये हमारा कितना बन गया, 105 डिग्री का। हम आपको बताए भी थे यहाँ पर कि भाई जब ये 30 है तो ऑटोमेटिक जो लास्ट बचेगा मात्र ये, वही 105 रहेगा। तो देखिए हमने एंगल ए पर क्या बना लिया, 105 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये हमारा त्रिभुज, सबसे मेन त्रिभुज कौन है दोस्तों, ये है। अब इसी का हमको कितना गुनी का बनाना है, 4/3 गुनी का बनाना है। 4/3 गुनी का बनाना है। तो बी से हमारा काम शुरू करिए, न्यूनकोण बनाना, ठीक है। तो सबसे बड़ा संख्या है 4, तो इसको हम 4 भाग में बांट लेंगे। 1, 2, 3 और इधर 4। 4 भाग में बांटने के बाद इसका नामकरण कर दीजिए। बी से है ना, तो B1, B2, B3, B4, ठीक है। देखिए 4/3 जो है ना वो 1 से बड़ा होता है, तो बाहर बनेगा त्रिभुज। जो नया त्रिभुज बनेगा वो बाहर बनेगा। तो सबसे छोटा क्या है यहाँ, 3 है ना, तो 3 से सी को मिला देंगे, ठीक है, मिला दिए। चलिए इसके बाहर बनेगा दोस्तों, तो इसको भी बड़ा करना होगा, और ये तो है ही बड़ा, तो इसको कर ही दीजिए, खींच दीजिए और लंबा, ठीक है। अब यहाँ से हमको ऐसे लाइन खींचने के लिए किसका हेल्प लेना होगा, हम यहाँ से ऐसे एंगल बना देते हैं और यहाँ से भी एंगल बना देते हैं। अब तो सीख ही गए होंगे। अब आपको क्या करना है, जितना इसका चौड़ाई है उतना ले लेना है, चलिए ले लिए, और यहाँ से ऐसे करके काट लेना है, ठीक है। इस पॉइंट को मिला दीजिए, देखिए इस जगह पर मैच कर रहा है,
मिला दें, सही है। इसका नाम दे दीजिए सी डैश, ठीक है। अब यहां से आपको ऐसे ले जाना है, तो कैसे ले जाइएगा, इसका हेल्प लेना होगा और इसका हेल्प लेना होगा। थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, चलिए। और यहाँ से भी थोड़ा सा आपको देखिए समझने में दिक्कत हो सकता है। देखिए ध्यान दीजिए, सी पर रख के ये जो सॉरी ये जो चौड़ाई है ना, इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। और ये इस पर डार्क रंग से रंग दे रहे हैं। देखिए थोड़ा अपने जगह से हिल गया। अब क्या करना है, इसका जितना चौड़ाई है उतना ले लेना है चौड़ाई। अब यहाँ पर रख के ऐसे काट लेना है। ध्यान दीजिए, ये पॉइंट से मिलान कर देंगे, खिंचते हुए पार कर देंगे। यहाँ पर ऐसे रखेंगे, ठीक है, हो गया, हमारा बड़ा वाला त्रिभुज बन गया। तो ये था दोस्तों ऐसे ए डैश, इसका नाम रख दीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा भीड़ भड़का है, बस मेथड आप सीख जाइएगा तो ये भीड़ भड़का भी आप समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ पर क्या करना है, आपको लिख देना है कि जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी है, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल ए बी सी था, उसके ये इस तरह से लिख देना आपको, ट्रायंगल ए डैश बी और यहाँ पर सी डैश, ठीक है। इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट जो हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है उसको भी समझ लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। समकोण त्रिभुज कैसा होता है, जो 90 डिग्री का होता है। ऐसा जो 90 डिग्री का होता है उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसी की रचना करनी है जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त, ध्यान दीजिए, कर्ण के अतिरिक्त यानी कि कर्ण को छोड़ करके, ये हमारा कर्ण है, इसको छोड़ करके जो बाकी के 2 भुजाएं दिए गए हैं उनका जो नाप है वो है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, ठीक है, लंबाई की हो। आप इसको 3 ले सकते हैं, इसको 4 ले सकते हैं, या फिर इसको 4 ले लीजिए, इसको 3 ले लीजिए। इस तरीके से समझ में आया। और यहाँ तक समझ में आ गया, ये आपको त्रिभुज कैसी बनानी है, समकोण बनानी है। तो 90 डिग्री हमने आपको भी सिखाया था कैसे बनाया जाता है, तो वैसे बना करके त्रिभुज बना लेना है। फिर उसके बाद वही चीज़ है दोस्तों जैसे आप पढ़ते आ रहे हैं। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। यानी कि एक और हमको त्रिभुज की रचना करनी है जो 5/3 गुनी का हो, इससे 5/3 गुनी का हो। यानी कि ये हर देखिए छोटा है, अंश बड़ा है, तो इसका मतलब कि ये त्रिभुज छोटा हो जाएगा और ये त्रिभुज बड़ा बन जाएगा, यानी कि ये त्रिभुज के बाहर बनेगा। समझ में आया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये बनाते हैं, क्योंकि हमारा आधार तो यही है ना, इसी पर कोई भी चित्र बनता है। तो उसको ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर इतना लंबा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 4 सेंटीमीटर। इसका नाम दे देते हैं, यहां पर देखिए कहीं कुछ नाम उम नहीं लिखा हुआ है, तो अपनी मर्जी से दे सकते हैं ए और बी, ठीक है। आपको क्या बनाना है, ऐसा बनाना है। तो एंगल बी पर भी बना सकते हैं, एंगल ए पर भी बना सकते हैं। 90 डिग्री का एंगल आपको बनाना ही पड़ेगा, कोई एक जगह बनाना होगा 90 डिग्री का एंगल। तो चलिए बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल। कैसे बनेगा देखिए, हम आपको भी बताए भी थे। पहले 60 बनाएंगे, फिर 120 बनाएंगे, 60 120 ऊपर भी काट ही दीजिए, क्योंकि 60 और 120 के बीच का क्या होता है, 90 होता है। ये रहा 90 डिग्री, इसको मिला दीजिए। ये पॉइंट से ऐसे मिला देंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो है हमारा, जब ये 4 है तो ये 3 रहेगा ना 3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 इतना ले करके वहाँ पर एक दाग लगा देंगे, ठीक है।
चलिए यहीं पर एकदम एग्जैक्ट 3 यहीं पर आया दोस्तों, ठीक है, यहीं पर आया ही है 3। तो ये यहाँ पर ऐसे रख के इसको मिला दीजिए, ठीक है, मिला दिए। इसका इधर नाम दे दीजिए भाई 3 ये सेंटीमीटर का है। आ गया समझ में? यहाँ तक ही 3 था, अब आ गया होगा समझ में 4 3 और ये 90 हो गया हमारा डिग्री। तो हमने समकोण त्रिभुज बना लिया है जो कि ये ऐसा है। इसका नाम दे दीजिए सी। कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब क्या कुछ करना है और भी? नहीं, अभी तो कुछ नहीं करना। आप त्रिभुज बनाए ना, फिर एक और अन्य त्रिभुज की रचना करनी है। तो हमने आपको बहुत बार बताया भी है। यहाँ से एक न्यूनकोण ले लीजिए, ले लिए। यहाँ जो गुनी दिया हुआ है वो कितना है? 5/3 गुनी का है। तो सबसे बड़ा है 5, तो यहाँ पर 5 बराबर भाग में बांट लीजिए। 1 2 3 4 और इधर रहा 5, ठीक है। नामकरण कर दीजिए A1 A2 A3 A4 A5। ये करने के बाद देखिए आपको हम बताया ना कि ये त्रिभुज बाहर बनेगा, यानी कि एक से क्या है, ये एक छोटा है, ये एक से बड़ा है। तो सबसे छोटा लेंगे यानी कि 3 लेंगे और 3 से बी में टच कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है, मिला दिए। इसको यहाँ तक अपना पैक किए। अब ये बाहर बनेगा तो इसको हमको बड़ा करना होगा, इधर ऊपर वाला को भी बड़ा करना होगा। चलिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं उसको। और इधर भी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमको हेल्प कौन करेगा? सबसे पहले ये हेल्प करेगा, फिर इधर से हेल्प लेंगे। इस पॉइंट पर रख के इधर हो गया और ये 5 पर रखेंगे, ठीक है। इसका जितना चौड़ाई है उतना हम ले लेंगे। चलिए सही है। यहाँ से रख के ऐसे काटेंगे, ये पॉइंट से मिलाते हुए पार कर देंगे। ठीक है, सही है, मिलाइए। समझ में आ रहा है? अब ये बी डैश इसका नाम रख दीजिए। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट हमको हेल्प करेगा इधर एक लाइन खींचने में, ठीक है। ठीक है, अब जितना उसका चौड़ाई है उतना नाप लीजिए। सही है। चलिए अब क्या करना है, उसको मिला देना है। सही जा रहा है। आगे समझ में इस तरीके से, और इसका नाम सी डैश रख दीजिए। बन गया, ठीक है। ये जो हमारा था छोटा वाला ट्रायंगल त्रिभुज, उसके ये 5/3 गुना का ये बड़ा वाला बन चुका है। इसका नाम रख दीजिए भाई, क्या है? जो ट्रायंगल हमारा ABC था वो हमारा क्या हो जाएगा? B डैश और C डैश। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन लास्ट था। चलिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। जय हिंद, वंदे मातरम।